नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका और आज हम पुनः पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में पाठ 3 शब्द विचार। अभी तक हमने इसका एक आधार पढ़ लिया था उत्पत्ति के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे बनावट के आधार पर शब्द के भेद। तो बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। तो ऋण शब्द किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। जिन शब्दों के सार्थक खंड या टुकड़े ना हो सके उन्हें ऋण शब्द कहते हैं। अब जिन शब्दों का खुद अपने आप में एक विशेष अर्थ होता है, जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते या तोड़ेंगे तो सार्थक खंड नहीं होंगे, उसे क्या कहते, ऋण शब्द कहते हैं। क्योंकि ऋण शब्द अपने आप में एक विशेष अर्थ देने वाले शब्द होते हैं। अब आप देखेंगे जैसे यहाँ पे बना है घोड़ा। अब घोड़ा को अगर हम तोड़ेंगे घो प्लस ड़ा में, तो घोड़ा का कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, ना तो घो का निकलेगा ना ड़ा का निकलेगा। मगर जब हम घोड़ा देखेंगे तो घोड़ा अपने आप में क्या है, विशेष अर्थ दे रहा है, क्योंकि घोड़ा क्या है, एक पशु का नाम है। ऐसे ही किताब, की प्लस ताप, तो की का भी कोई अर्थ नहीं है, ताप का भी कोई अर्थ नहीं है, मगर किताब क्या है, एक पुस्तक। पुस्तक अपने आप में एक पूरा अर्थ देने वाली है। इसी प्रकार से घर, घ प्लस र, घर का कोई अर्थ नहीं है, र का कोई अर्थ नहीं है, मगर घर का पूरा अर्थ है। घर क्या हो जाता है, वह रहने का स्थान। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ऋण शब्द क्या है, जिन शब्दों के सार्थक टुकड़े नहीं किया सकते। जैसे घोड़ा, तो घो प्लस ड़ा अगर हम करेंगे तो इसका भी कोई अर्थ नहीं है और इसका भी कोई अर्थ नहीं है, मगर घोड़ा अपने आप में एक पूर्ण अर्थ देने वाला शब्द है। तो ऐसे शब्द जो अपने आप में एक विशेष अर्थ देते हैं, जिनका खुद अपने आप में पूरा अर्थ होता है, और जब हम उनको तोड़ेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए ये क्या होते हैं, ऋण शब्द होते हैं। जैसे कि दिन, घोड़ा, किताब, घर, मुंह, जल। अगर हम जल को भी तोड़ेंगे तो ज प्लस ला करेंगे तो जा का भी कोई अर्थ नहीं, ला का भी कोई अर्थ नहीं, और जल अपने आप में एक पूर्ण अर्थ है, जल यानी पानी। इसके आगे यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं ये शब्द एक से अधिक सार्थक खंडों से मिलकर बनते हैं और उनके दोनों के अर्थ होते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो दो या एक से अधिक सार्थक खंडों से मिलकर बने होते हैं। जैसे आपको दे रखा है यहाँ पर पाठशाला। अब पाठ का मतलब क्या होता है, चैप्टर, और शाला यानी पढ़ने का स्थान, तो दोनों का अर्थ है ना। और पाठशाला जहां पर पढ़ाई की जा रही है। तो जो दो सार्थक खंडों से मिलकर बने होते हैं, जिनके टुकड़े किए जा सकते हैं, जिनको तोड़ने पर दोनों का अर्थ निकलता है, सार्थक अर्थ निकलता है, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो एक या एक से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बने होते हैं और जिनको तोड़ने पर दोनों का अर्थ निकलता है, दोनों का सार्थक शब्द निकलता है, उसे क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तकालय, तो पुस्तकालय को तोड़ेंगे पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक यानी किताब और आलय यानी घर, तो दोनों का अर्थ निकल रहा है। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री, प्रधान यानी पहला और मंत्री यानी जो कार्य करता है ना, तो प्रधानमंत्री, तो दोनों का अर्थ निकल रहा है। इसी प्रकार से हिमालय, हिम प्लस आलय, तो हिम यानी बर्फ और आलय यानी घर। तो यौगिक शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो एक से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं, जिनको तोड़ने पर दोनों का अर्थ निकलता है, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इसके बाद आता है योग ऋण। योग ऋण किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जो यौगिक हैं पर उनका किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होने लगा है, उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो यौगिक तो हैं, सेम ऐसे ही तो हैं, मगर उनका जो उनका अर्थ निकलता है वो विशेष अर्थ के लिए निकलता है, उन्हें योग ऋण कहते हैं। अब कैसे निकलता है आप देखेंगे इधर। जैसे पंकज, पंक यानी होता है कीचड़ और ज मतलब होता है जन्म से, तो पंकज, पंक यानी कीचड़ और ज यानी जन्म से, तो अर्थात पंकज जो कीचड़ में उत्पन्न है, तो जो कीचड़ में खिलता है वो क्या होता है, कमल। तो किसी विशेष अर्थ के लिए जब प्रयुक्त हो रहा होता है, जब जो ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर उनका अर्थ जो होता है वो विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होने लगता है, उन्हें योग ऋण कहते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं दशानन, 10 प्लस आनंद, तो 10 है जिसके आनंद अर्थात रावण,
तो जिसके 10 सिर हैं वो कौन कहलाता है? रावण। तो यहाँ पर विशेष अर्थ निकल गया। ऐसे लंबोदर, लंबा प्लस उदर, तो लंबा यानी बड़ा, उदर यानी पेट, तो लंबा है उदर जिसका अर्थात श्री गणेश। तो जब हम किसी तीसरे के बारे में बात करने लग जाते हैं या विशेष अर्थ निकालने लग जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? योग ऋण शब्द कहते हैं। जैसे इसके अंदर और भी एग्जाम्पल दे रखा है, निशाचर, निशा प्लस चर, निशा यानी होता है रात, चर यानी होता है घूमने वाला, निशाचर अर्थात रात में घूमने वाला, तो इसका भी विशेष अर्थ निकल गया। तो यह सब राक्षस के लिए प्रयुक्त होता है, जो निशाचर होते हैं वो राक्षस के लिए प्रयुक्त होता है। तो ऐसे शब्द जिनका जो यौगिक तो है, मतलब जो यौगिक शब्दों से तो बने हैं मगर उनका विशेष अर्थ निकलता है, उसे योग ऋण कहते हैं। इसके आगे पढ़ते हैं हम प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्दों के रूप में लिंग, वचन, पुरुष तथा काल के कारण विकार या परिवर्तन हो जाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो विकारी शब्द क्या होते हैं? जिनके रूप में परिवर्तन होता है। जिनके रूप में परिवर्तन तो होता है मगर किसके द्वारा होता है? लिंग, वचन, काल, कारक के कारण परिवर्तन होता है। और किसमें परिवर्तन होता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में और क्रिया में परिवर्तन होता है। अब आप देखेंगे कैसे होता है। संज्ञा का मैं उदाहरण ले रही हूँ, जैसे कि लड़का। जब हम इसका परिवर्तन करेंगे लिंग में तो क्या हो जाएगा? लड़के। ऐसे ही लड़का का मैं वचन बदलूंगी तो क्या हो जाएगा? लड़के, है ना। और पुरुष क्या है? जातिवाचक संज्ञा है ये। इस प्रकार काल में परिवर्तन करूं, जैसे लड़का खेल रहा है और लड़के खेलेंगे, तो इनमें क्या है? इनमें परिवर्तन हो रहा है। लिंग में भी परिवर्तन हो रहा है, वचन में भी परिवर्तन हो रहा है, पुरुष में भी परिवर्तन हो रहा है, काल के कारण भी परिवर्तन हो रहा है। तो जिनमें परिवर्तन हो रहा है, किसमें परिवर्तन हो रहा है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो उन्हें क्या बोलते हैं? विकारी शब्द। इसके बिल्कुल अपोजिट है अविकारी शब्द, कि अविकारी शब्द में परिवर्तन नहीं होता। ये क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। अविकारी शब्दों के रूप में किसी भी स्थिति में कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्यय कहते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इन 8 प्रकारों के शब्दों के बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। अब आपको जो इसका बहुत अच्छा रूप, जो अच्छे से एक्सप्लेन जो मैं अभी आपको करने जा रही हूँ, जो अभी मैं आपको करूँगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। हम इसको चैप्टर वाइज समझेंगे। इसके अंदर आपको दे रखा है, इन 8 प्रकारों को हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि विकारी शब्द और अविकारी क्या होते हैं। विकारी होते हैं जिनमें परिवर्तन होता है और अविकारी होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। मैं इसका भी एक आपको उदाहरण दे देती हूँ, जैसे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। अब आप क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द कौन से हो सकते हैं? जैसे धीरे धीरे, कम, ये क्या है? क्रिया विशेषण। अब धीरे धीरे में इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। कैसे? लिंग के आधार पर देखते हैं पहले। क्रिया विशेषण जैसे मैंने बोला लड़का, लड़का कम बोलता है। अगर मैं इसमें परिवर्तन करूं, लड़की कम बोलती है, तो उस कम में कोई चेंजेस आए क्या? नहीं आए। तो जब इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो क्या है? अविकारी। और जब परिवर्तन हो जाता है तो वो होते हैं विकारी। आओ दोहराएं। वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। संस्कृत के वे शब्द जो उसी रूप में हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो संस्कृत में रूप बदलकर हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। देशज का अर्थ है देश में उत्पन्न। ये शब्द प्रांतीय बोलियों के हैं। जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, ऋण, यौगिक और योग ऋण। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। हमने इस चैप्टर में यही पढ़ा है, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। इसके आगे का भाग हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।